अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं हमारा टॉपिक नंबर 131 ऑफ MTS 642 स्ट्रीम फंक्शन। अब स्ट्रीम फंक्शंस के लिए आपने सिर्फ दो फार्मूले हैं, उनको याद रखना है। और स्ट्रीम फंक्शन होता क्या है ये फर्स्ट इसमें यह है कि ये 2 डायमेंशनल, इसमें 3 डायमेंशनल नहीं होता, इसमें 2 होता है। अगर कार्टेशियन की बात हो तब आप x, y, z में से कोई 2 लेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स लेंगे। और अगर साइलेंड्रिकल बात हो रही है तो आप r, थीटा, z इनमें से कोई 2 लेंगे। मतलब ये 3 डायमेंशनल पे नहीं होता वैलिड, जस्ट 2 डायमेंशनल पे होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे कार्टेशियन के लिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है पार्शियल v बाई पार्शियल x एंड पार्शियल v बाई पार्शियल y इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रीम फंक्शन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फार्मूला है। अब एक स्ट्रीम फंक्शन होता है क्या है, ये आप किसी भी इक्वेशन में 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं u एंड v, आप उसकी जगह आप ये फंक्शन साई यूज़ कर सकते हैं। साई जो फंक्शन है ये हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रीम फंक्शन के लिए। तो ये 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जगह पर आप ये 1 डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है याद रखने वाली वो है ये, आपने ये याद रखना है कि इसमें u किसके इक्वल होता है, इसमें v किसके इक्वल होता है, और इसमें जो w होता है, ये 3 होते हैं ना कोऑर्डिनेट कार्टेशियन में। तो इसमें जो थर्ड कंपोनेंट होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, मतलब क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। अब इसमें मेन चीज़ है कि ये बात आपने याद रखनी है कि u इक्वल होता है पार्शियल साई बाई पार्शियल y और v इक्वल होता है माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल x। जो मैंने आपको फार्मूला का बोला हुआ था कि आपने नोट्स बनाने हैं, उसमें आपने ये वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये आपने फार्मूला लिखना है कि स्ट्रीम फंक्शन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसका क्या होता है कि u की क्या वैल्यू होती है, v की क्या वैल्यू होती है। u पॉजिटिव होता है, v नेगेटिव होता है, u में पार्शियल y होता है और v में पार्शियल x होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में सॉल्व हो रही है, इसमें हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी उन्होंने जस्ट यहाँ पे ये किया है कि ये वाली जो इक्वेशन थी पार्शियल u बाई पार्शियल x एंड पार्शियल v बाई पार्शियल y, यहाँ पे उन्होंने ये u और ये v इसकी वैल्यू को उन्होंने यहाँ पे पुट किया। पार्शियल का स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर 5 पार्शियल x पार्शियल y माइनस पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल y पार्शियल x इज इक्वल टू 0। जस्ट उन्होंने यही बात यहाँ पे लिखा, माइनस वी डी ऑफ एक्स प्लस वी डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। माइनस वी डी ऑफ एक्स प्लस यू डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। याद रखना है कि u के साथ डी ऑफ वाई आएगा और v के साथ डी ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, अब ये जो मेन चीज़ थी ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारी यूज़ हो रही है टॉपिक्स में। अब है स्ट्रीम फंक्शन। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसकी क्या वैल्यू है, साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या वैल्यू है, अगेन एंड अगेन बता रही हूँ। इसको याद रखना है कि u का होता है पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई और v की होती है माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल x। और इनको साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसकी क्या वैल्यू होती है, याद रखनी है यू आर की वैल्यू होती है 1/r पार्शियल साई बाई पार्शियल थीटा। ठीक है, और u थीटा की वैल्यू होती है माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल r। मतलब जब थीटा होगा तो यहाँ पे r आएगा, जब यहाँ पे r होगा तो यहाँ पे थीटा आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि u x का फंक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पे y यूज़ किया, और v आपको पता है कि ये y का फंक्शन होता है, फिर भी हमने यहाँ पे पार्शियल ऑफ x यूज़ किया। तो इसी तरह आपने चेंज करना है। यहाँ पे आपने देखें u ऑफ r है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा पार्शियल थीटा, और यहाँ पे u ऑफ थीटा था, यहाँ पे हमने लिखा पार्शियल r। तो यहाँ पे 1/r आएगा, यहाँ पे जस्ट माइनस का साइन आएगा, 1/r नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास है एक्सिस सिमेट्री। एक्सिस सिमेट्री का मतलब है कि अगर आपके पास जो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं आप उनको सर्कुलेट करवा दें, देन आपके पास जो चीज़ होगी एक्सिस सिमेट्री के लिए आपने नाम से याद रखना है। एक्सिस सिमेट्रिक में यू आर होता है और यू जेड होता है, इसमें यू थीटा नहीं होता, यू थीटा 0 हो जाता है। तो यू आर की वैल्यू बस आपने यहाँ पे माइनस लगा देना, -1/r पार्शियल साई बाई पार्शियल जेड। अब देखें यहाँ पे यू आर यू जेड की बात हो रही है, तो आर वाले केस में आप जेड लगाएंगे यहाँ पे, और जेड वाले केस में यहाँ आर लगाएंगे। -1/r पार्शियल साई बाई पार्शियल जेड और यू जेड होगा 1/r पार्शियल साई बाई पार्शियल r। मतलब यू जेड में भी यहाँ 1/r आएगा, यू आर में भी यहाँ 1/r आएगा, लेकिन यू थीटा में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट पार्शियल साई बाई पार्शियल r आएगा। और यहाँ पे अगर ये 2D सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये माइनस होता है और एक्सिस सिमेट्रिक में यू आर माइनस होता है, यू जेड पॉजिटिव होता है। यहाँ पे यू आर पॉजिटिव होता है, यू थीटा नेगेटिव होता है, और अगर एक्सिस सिमेट्रिक की बात हो जाए तो यू आर नेगेटिव होता है और यू जेड पॉजिटिव होता है। याद रखना है यहाँ पे 1/r है, यहाँ पर भी 1 है, यू आर यू जेड में 1/r होता है, यू थीटा में 1/r नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास 2D कंप्रेसिबल में आपको पता है साथ हमने म्यू का साइन लगाना होता है, तो यहाँ पर भी हम म्यू लगाएंगे, रो म्यू। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि कौन कौन से होता है, कि u होता है और एक क्या होता है v। तो यहाँ पे भी रो आ जाएगा, यहाँ पर भी रो आ जाएगा, रो u रो v, और यहाँ पर साई के साथ भी म्यू का साइन आ जाएगा।
मतलब कंप्रेसिबल के लिए आपने साथ म्यू का साइन लगा देना है। साई के साथ आपने नीचे छोटा सा लिख देना है सबस्क्रिप्ट में म्यू, यहाँ पर भी साई के साथ सबस्क्रिप्ट में म्यू, और यहाँ पर यू के साथ म्यू, वी के साथ म्यू, यहाँ पर इससे यू आर के साथ म्यू लग जाएगा, यू जेड के साथ म्यू लग जाएगा, यहाँ पर यू थीटा के साथ म्यू लग जाएगा अगर कंप्रेसिबल का केस है। और अगर यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल का ही केस है तो आप तब रो नहीं लगाएंगे, आप जस्ट यू आर, यू थीटा, यू जेड का फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पे यू एंड वी का फार्मूला लिखेंगे। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो हम इसके रिलेटेड करते हैं अब फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व। तो टॉपिक नंबर 132, कैलकुलेट वेलोसिटी फीड फ्रॉम स्ट्रीम फंक्शन। ये आपको एक फंक्शन गिवन है u, इसमें आपको a की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है एंड c की वैल्यू भी गिवन है। आपने करना क्या है, यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको एक क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका फ्लो है वो स्टीडी भी है और इनकम्प्रेसिबल भी है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि यहाँ पे जो रो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब नेक्स्ट आपने करना है कि आपको पता है कि यू का ये साई की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। अब यू का फार्मूला आप सबको पता है कि यू एंड वी का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, पार्शियल साई बाई पार्शियल वाई। ये होता है यू का फार्मूला, वी का होता है माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स। अब करना क्या है, आपने जब यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आपने इसको वाई के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेट करवाना है, मतलब वाई के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये भी, यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा बी। और जब v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब आपको पता है कि आपने x के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना होता है और साथ माइनस का साइन भी आता है। तो यहाँ पे इसका x के अकॉर्डिंग ले तो 3ax आएगा माइनस 3ax स्क्वायर, क्यों ये वाला माइनस जो स्टार्ट में था ये वाला माइनस हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस सी एक्स है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और जब बाहर माइनस का साइन था जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3ax स्क्वायर माइनस सी, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपने ये बताना था कि वेरीफाई करें फ्लो फीड सेटिस्फाई द इनकम्प्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप ये लिख लें कि u इज़ नॉट फंक्शन ऑफ x, u x का फंक्शन नहीं है और v y का फंक्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर साई इज स्मूथ इन x एंड y, सो 2D इनकम्प्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन इन x y प्लेन। मतलब ये 2 डायमेंशनल होती है, एक्स वाई में हम इसको सेटिस्फाई करवाते हैं और इसमें जो भी इसकी कंडीशन है वो कंटिन्यूटी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। द फ्लो इज़ इंडीड इनकम्प्रेसिबल। तो अब यहाँ से आपने सिर्फ करना क्या है, यहाँ से अपने वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करके आपने यहाँ पे लिख देना है, मतलब वाई को यहाँ से सेपरेट करना है। ये भी इधर आ जाएगी माइनस हो जाएगी, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगी और वाई के साथ जो बी है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। ये इस इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके जस्ट फर्स्ट पार्ट कि आपने वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। और जब आपने इसको बताना है कि जो फ्लो फीड सेटिस्फाई द इनकम्प्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो आपने यही बताना है कि जो u है वो v का फंक्शन नहीं, x का फंक्शन नहीं है और v इसमें y का फंक्शन नहीं है। आपको पता है कि u को हमने पार्शियल y का अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया था और v का u का पार्शियल y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया था और v का पार्शियल x के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि v y का फंक्शन नहीं है, u x का फंक्शन नहीं है। तो ये जो साई है ये x एंड y में बिलोंग करता है और 2D इनकम्प्रेसिबल जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो एक्स वाई प्लेन में जो होती है 2D इनकम्प्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन वो इसको सेटिस्फाई करती है। सिंपल वर्डिंग में लिख दें, बस पहले आपने साई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर बाद में लिख देना है कि जो साई की कंडीशन है एक्स वाई प्लेन में वो इनकम्प्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन को होल्ड करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्लो फीड जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। लास्ट में आपने जिस वैल्यू को फाइंड आउट वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करके लिख देना है। ये वाला एग्जांपल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 138 टॉपिक नंबर कैलकुलेट स्ट्रीम फंक्शन। अब आपके पास u की वैल्यू भी गिवन है, v की वैल्यू भी गिवन है, a b c इनकी वैल्यू भी गिवन है। आपने करना क्या है, आपने स्ट्रीम फंक्शन को फाइंड आउट करना है। अब आप सबको पता है कि u का क्या फार्मूला होता है और v का फार्मूला क्या होता है। u का फार्मूला होता है पार्शियल साई बाई पार्शियल y। इसमें आपने u में पार्शियल y के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप इसका y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगी और इसका ये आपने लिखा पार्शियल साई बाय पार्शियल y इज इक्वल टू u, ये u के इक्वल होता है और इसका वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है ax प्लस b। हमने क्या करना है, स्ट्रीम फंक्शन को फाइंड आउट करना है। स्ट्रीम फंक्शन यह है कि ये साई है, अब यहाँ से हमने साई को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड पे आपने इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे y के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपके पास साई का फार्मूला आ जाएगा। साई क्या आ जाएगा ax। अब देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इसके साथ भी y आ जाएगा, इसके साथ भी y आ जाएगा और साथ एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ax y प्लस by प्लस g ऑफ x। मैंने कांस्टेंट फंक्शन की जगह यहाँ पे लिखा है g ऑफ x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, v के लिए साई फंक्शन को फाइंड आउट करना है। v का आपको पता है क्या होता है, पार्शियल
फाइव बाई पार्शियल एक्स, साथ यहाँ पे माइनस का साइन। अब आपने इसको फिर से एक्स के अकॉर्डिंग आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, यही हमने डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए वाई माइनस जी प्राइम एक्स, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन लिया गया है जी प्राइम एक्स। अब आपने करना क्या है, यहाँ से जी प्राइम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये पहले भी स्टेप इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन जब हम करते थे तो कांस्टेंट के कुछ क्वेश्चंस में हम वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। कैसे करते थे, आपने ये वाली चीज़ लिखनी है v इज इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस सी एक्स, आपने इसको लिखा और इसको किसके इक्वल रखना है, ये जो ये वाली वैल्यू आई माइनस ए वाई माइनस जी ऑफ एक्स। यहाँ से आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जी प्राइम एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी एक्स। अब आपने ये जो फार्मूला आपका बना था ना माइनस ए वाई, यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये जी प्राइम एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस सी ऑफ एक्स, जो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका वी का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। और जब आप अब ऊपर वाले में आपको जी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड पे सी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो ये आपका जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आप यहाँ पे पुट करके जी ऑफ एक्स ये यू फाई का फंक्शन बन जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ से आपने स्ट्रीम फंक्शन को फाइंड आउट करना था। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपके पास ये u है और ये v है। अब आपको पता है जो u होता है वो होता है पार्शियल साई बाई पार्शियल y के इक्वल, और v होता है पार्शियल साई बाई पार्शियल x के इक्वल, साथ यहाँ पे माइनस का साइन। अब आपने करना ये है कि आपने इसको y का अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेट करना है ताकि हम यहाँ से साई को फाइंड आउट कर सकें। जब आप करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन का पता है कैसे कहते हैं, यहाँ पे बनेगा ए एक्स वाई प्लस वी वाई प्लस सी, और यहाँ पे जब आप इसको x के अकॉर्डिंग करेंगे, इसको पार्शियल साई बाई पार्शियल x को जब आप x करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस ए वाई माइनस जी ऑफ एक्स। अब आपको पता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस ए वाई प्लस सी एक्स और ए वाई माइनस जी प्राइम एक्स। यहाँ से आपने जी प्राइम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, माइनस जी ऑफ एक्स, जी प्राइम एक्स की वैल्यू आई है आपके पास, ठीक है। अब आपने यहाँ से जी ऑफ एक्स निकालना है, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए, आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास ये साई का फंक्शन बन जाएगा, स्ट्रीम फंक्शन आ जाएगा, और ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जब आप इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो ये जी ऑफ एक्स बन जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही एक्स स्क्वायर 1 + 1, आपको पता है पावर्स को ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट का फंक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट साई वाले में, तो आपके पास ये साई का स्ट्रीम फंक्शन बन जाएगा। और फर्स्ट स्ट्रीम लाइन अगर आप लोगों ने फाइंड करना तो आप यहाँ से y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फाई इधर आएगा, ये वाली इधर आके माइनस हो जाएगी, ये इधर आके प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, और ये जो बी वाई है, देखें यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ से y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई, फिर यहाँ पे बचेगा माइनस सी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब आपने यहाँ से y को निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इनको ये इधर आके प्लस हो जाएंगे, ये वाली जो टर्म है ये माइनस इधर आके प्लस होगा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगी इसके साथ, और ये वाला जो ये है जो मल्टीप्लाई हो रही है y के साथ, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास y का ये फंक्शन भी आ जाएगा। होप तो आपको इसकी समझ आई होगी, ये आपके पेपर में आने वाला है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। ये दोनों आपका जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपके पास 134, इसमें आपने क्या करना है, स्ट्रीम फंक्शन इन साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, उसका पार्शियल बाई पार्शियल आर यू आर बाई पार्शियल थीटा यू थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपने जस्ट यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यूज लिखने के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में यू आर की क्या वैल्यू होती है, यू थीटा की क्या वैल्यू होती है, सिर्फ आप ये लिख दें, यू आर होता है 1/r पार्शियल साई बाई पार्शियल थीटा, यू थीटा किसके इक्वल होता है माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल आर। मतलब जब आप आर और थीटा के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे अगर आर है यहाँ थीटा लिखना है, यहाँ थीटा है तो यहाँ आपने आर लिखना है। और अगर एक्सिस सिमेट्री की बात हो, एक्सिस सिमेट्री की, तब आपने क्या करना है, यू आर और यू जेड का लेना है। यू आर में यहाँ पे पार्शियल जेड आ जाएगा और यू जेड में यहाँ पार्शियल आर आ जाएगा। और याद रखना है कि जो यू जेड में भी यहाँ 1/r होता है, यू थीटा में नहीं होता, यू जेड में होता है। तो यही बात है कि यू थीटा जो है वो 0 होता है जेड ड्यू टू रोटेशन इन जेड एक्सिस। एक्सिस सिमेट्रिक में यू थीटा 0 होता है, ये बात याद रखनी है। जस्ट यू आर एंड यू जेड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल आपके पास स्ट्रीम फंक्शन इन साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। आपके पास यू आर उन्होंने क्या बोला है कि वो 0 है, यू थीटा आपके पास k/r है जिसमें k कांस्टेंट है, फ्लो जो आपके पास वो स्टेडी भी है, इनकम्प्रेसिबल भी है, और आपने साई के लिए फंक्शन राइट करना है। ये आपकी एक एग्जाम्पल है, आपने इसको करना है सोल्व। सबसे पहले लिख लेते हैं जो उन्होंने हमें बताया गया है, गिवन है कि फ्लो आपका स्टेडी है, फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल है और आर थीटा प्लेन है। देखें यहाँ पे जस्ट आर और थीटा की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि ये आर थीटा प्लेन है।
अब यहाँ पे देखें यू थीटा गिवन है, आपको यू आर उन्होंने बोल दिया कि 0 है, तो हम इसको तो नहीं छेड़ेंगे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं यू थीटा के बाई आर। यू थीटा का फार्मूला यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये यू थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल आर। अब देखें यहाँ पे आप लिखेंगे पार्शियल साई बाई पार्शियल आर, यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाएंगे, ये माइनस यू थीटा के इक्वल होता है, और ये यहाँ पे किसकी क्या वैल्यू है, इसकी के बाई आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के बाई आर, क्योंकि ये माइनस के इक्वल होता है तो इसलिए यहाँ पे माइनस के बाई आर। अब आपने यहाँ से साई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको पता है ये क्या के क्या है कांस्टेंट, तो के ऐसे ही आ जाएगा, और ये क्या है 1/r पार्शियल आर, जब इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा ln r। तो यहाँ पे आपने एक कांस्टेंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट सी भी लिख दें तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक जो फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया वो है एफ ऑफ थीटा। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने यू आर गिवन था, यू आर की जगह उन्होंने लिखा जो उसका फार्मूला होता है 1/r पार्शियल साई बाई पार्शियल थीटा, ये होता है इसका यू आर का फार्मूला। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये किसी आपको उन्होंने बताया हुआ है कि यू आर क्या है, 0 है, यू आर 0 है, तो इसका मतलब जो इसमें एफ ऑफ थीटा फंक्शन था वो भी क्या है 0। एफ ऑफ प्राइम थीटा ये 0 है, तो एफ ऑफ थीटा क्या होगा कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे हम सिंपली कॉन्स्टेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट कॉन्स्टेंट भी लिखना है तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये रूल है कि जब भी हम किसी भी टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो साथ कांस्टेंट फंक्शन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कांस्टेंट फंक्शन ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने किया है एफ ऑफ थीटा को ऐड। एफ ऑफ थीटा को उन्होंने फिर बाद में ये यू ऑफ आर गिवन था, उन्होंने क्या किया, यू ऑफ आर का यहाँ पे फार्मूला लगाया 1/r, अब ये इक्वल होता है एफ ऑफ थीटा के। अब आपको पता है कि यू आर 0 है, यू आर 0 है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म 0 है, एफ ऑफ थीटा 0 है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एफ प्राइम थीटा एफ ऑफ थीटा बन जाएगा, और ये जो 0 है ये अब किसी भी टर्म को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो ये कांस्टेंट आपने अब ये एफ ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब ये आपके पास आ गया साई का फंक्शन माइनस के ln r प्लस सी। यहाँ पे आप आर को निकाल भी सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप करें ई की पावर साई और यहाँ पे आप करें ई की पावर माइनस के ln r प्लस ई की पावर सी। जब आप ऐसे करेंगे यहाँ से आप ए की वैल्यू को देखें, ई और ln ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आप आर की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ये अगर आपके पास वैल्यूज़ गिवन हो, वो आपको के की वैल्यू देंगे, सी की वैल्यू दे दें, साई की वैल्यू दे दें, तो आप वैल्यूज़ को पुट करके भी ये आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको ये है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब आपके पास ये MCQs के लिए कुछ 2-3 मैंने पॉइंट लिखे हैं, वो ये हैं कि स्ट्रीम लाइन गेट क्लोजर नियर ओरिजिन के जब नज़दीक होता है, क्लोज होता है, तो तब वहाँ पे स्ट्रीम लाइंस क्लोज होती हैं। ओरिजिन से दूर जब होता है तो स्ट्रीम लाइंस वहाँ पे क्या होती हैं, फार होती हैं, मतलब इतनी क्लोज नहीं होती, ठीक है। और जब ये स्ट्रीम लाइंस क्लोज होती हैं ओरिजिन के, वहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। जब स्ट्रीम लाइन क्लोज होती हैं तो वेलोसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखा हुआ है, डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ फाई फ्राम वन स्ट्रीम लाइन टू अनदर, कि साई की वैल्यू जब एक स्ट्रीम लाइन से दूसरी स्ट्रीम लाइन के दरमियान जो डिफरेंस है वो इक्वल है वॉल्यूम पर फ्लो पर यूनिट विड्थ बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन, वो वॉल्यूम पर यूनिट विड्थ के इक्वल है। मतलब एक स्ट्रीम लाइन से दूसरी स्ट्रीम लाइन के बिटवीन कितना डिफरेंस है, ये आपको बताएगा वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट विड्थ, ठीक है। तो ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने यहाँ पे यू थीटा है, आपके पास क्यू फेरा यू थीटा का फार्मूला लेके आपने उसको इंटीग्रेट करवाया। तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन आपने लिखना है एफ ऑफ थीटा। देखिए यू आर 0 है, यू आर के जब आप फार्मूला लिखेंगे ये है एफ ऑफ थीटा, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है तो ये है एफ प्राइम थीटा। और यहाँ पे देखिए पार्शियल भी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ प्राइम थीटा 0 है। तब देखें ये यू आर कब 0 होगा, जब एफ प्राइम थीटा 0 होगा। तो यहाँ पे एफ प्राइम थीटा 0 है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ थीटा आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपने कांस्टेंट की वैल्यू को पुट किया, फिर आपने सिंपल ये 2-3 ये न्यूमेरिक MCQs के लिए 2-3 पॉइंट्स है, इसको आप देख लीजिएगा। होप तो आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। जस्ट लास्ट वाले 6 आपके टॉपिक्स रहते हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छे से कमेंट करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।